जंगली जानवर से सामाजिक मनुष्य बनने की लंबी प्रक्रिया कब पूरी हुई मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं पूरी तरह सभ्य हो चुका हूँ। हाँ, पूरी तरह, क्योंकि मैं जंगल छोड़ चुका हूँ। अब मैं जंगली जानवर नहीं, इंसान बन चुका हूँ। मुझ में क्रूरता नहीं, संवेदनाएं हैं। वहशीपन नहीं, आशाएं हैं। नाउम्मीदी की जगह अब उम्मीदें हैं। नफरत नहीं, सबके लिए प्रेम है। क्योंकि अब मैं जंगली नहीं, जंगल को छोड़ चुका हूँ। अब मैं हैवान नहीं, सामाजिक इंसान बन चुका हूँ। अब मैं पूरी तरह सभ्य हो चुका हूँ। हाँ, पूरी तरह। मुझे सही और गलत का फर्क मालूम है, क्योंकि मेरे पास धर्म है, समझ है, विज्ञान है, लोकतंत्र है, सहयोग और बराबरी है। अब मैं पूरी तरह सभ्य हो चुका हूँ। हाँ, पूरी तरह। लेकिन मैं जहाँ से निकल भागा, उस जंगल में चारों ओर आज भी भयंकर अफरा तफरी है। वहाँ असमानता और अन्याय के सिवा कुछ भी तो नहीं। उस जंगल में चारों ओर आज भी भयंकर मारामारी है। वहाँ अराजकता और आतंक के सिवा कुछ भी तो नहीं। वहाँ जानवरों के बीच आज भी गैर बराबरी की गहरी खाइयाँ हैं, अवहेलना और रुसवाइयाँ हैं, अकेलापन और तन्हाइयाँ हैं, डराने वाली भयंकर परछाइयाँ हैं। भोजन श्रृंखला में कोई सबसे बड़ा है तो कोई सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। कोई नोच खाने को तैयार बैठा है, कोई सब कुछ खोकर बेकार बैठा है। जंगल में कुछ मांसाहारी हैं तो कुछ शाकाहारी हैं, कुछ शिकार हैं तो कुछ शिकारी हैं। मैं जिस जंगल को छोड़ आया, उस जंगल में आज भी हर रोज मौत का खेल चलता है। कोई मारता है, कोई मरता है, कोई चीरता है, कोई चरता है। जंगल का बस एक ही नियम है, जिंदा रहना है तो मरो या मारो, लड़ो या भागो। जो सहेगा वो मरेगा, जो जीतेगा वही जिएगा। कमजोर के लिए जंगल में कोई संवेदना नहीं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बस यही जंगल का मूल मंत्र है। क्योंकि यहाँ लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र है। यहाँ धर्म नहीं, अधर्म है, क्योंकि ये जंगल है। यहाँ सिर्फ जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, हैवान रहते हैं जो असभ्य हैं। अच्छा हुआ कि मैंने जंगलीपन का बंधन तोड़ दिया, सदा के लिए जंगल छोड़ दिया। अब मैं जंगल में नहीं, इंसानों के समाज में रहता हूँ, इसलिए पूरी तरह सभ्य हो चुका हूँ। हाँ, पूरी तरह। आज मैं जानवर नहीं, पशु नहीं, हैवान नहीं, इंसान बन चुका हूँ। लेकिन शायद ये मेरा भ्रम है, एक झूठ है, एक पाखंड है। इस पाखंड को मुझ जैसे इंसानों ने ही गढ़ा है, क्योंकि जंगल से निकले मुझ जैसे इंसानों ने जिस समाज का निर्माण किया है, वो समाज नहीं, इंसानों का झुंड है, जिसे मैंने और मुझ जैसे इंसानों ने समाज मान लिया है। इस समाज में भी वही नियम है जो जंगल में चलते हैं। इंसानों के इस सामाजिक जंगल में जंगल से भी बुरी स्थिति है। जंगल में भारी अराजकता है, लेकिन कोई जानवर सुसाइड नहीं करता, कोई जानवर भूख से नहीं मरता, कोई पेट के लिए तन नहीं बेचता। जानवरों में संवेदनाएं नहीं होती शायद, लेकिन कभी कोई जानवर अपनी प्रजाति के जीवों की हत्याएं नहीं करता। जंगल में किसी भी एक प्रजाति के सभी जानवर अपने दायरे में बराबर की औकात रखते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। जंगल में जो हासिल होगा सबको मिलेगा बराबर। इंसानी समाज में न्याय सबके लिए नहीं है। गैर बराबरी जंगल में नहीं, इंसानों में है। जंगल में सब बराबर हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नियम सबके लिए है। जंगल में एक को जीने के लिए दूसरे को मरना पड़ता है। वहाँ शेर के बच्चे को भी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि शेर अपने बच्चों के भविष्य के लिए हिरण की लाशों को इकट्ठा नहीं करता। इस मामले में हम इंसान जानवरों से आगे हैं। इंसानों के बनाए सभ्य समाज में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी सबके लिए नहीं है। यहाँ जीने के लिए दूसरों को लूटना पड़ता है, छीनना पड़ता है, सताना पड़ता है। इसे हम व्यापार कहते हैं। अपने बच्चे के भविष्य के लिए शोषण का आधार खड़ा करना पड़ता है, जिसे हम बाजार कहते हैं। जंगल में नर और मादा बराबर हैं। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जरूरतें हैं। जंगल में नर कभी मादा का शोषण नहीं करता, बल्कि जंगल में नारी सृजन करती है, जंगल को बनाती है, वृद्धि करती है, संवारती है। इसलिए जंगल नारी प्रधान होते हैं। लेकिन इंसानी समाज में नर और नारी की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। हालांकि यहाँ भी वो सृजन करती है, संवारती है, बनाती है, वृद्धि करती है, लेकिन फिर भी वो अपवित्र है। उसे कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होता है। इसके बावजूद उसकी औकात कुछ भी नहीं। वो रौंदी जाती है,
भरे बाजार नंगी की जाती है। उसके जिस्म की मंडी लगती है जहाँ उसे नोचा जाता है, बेचा जाता है। जंगल में बलात्कार नहीं होते, लेकिन इंसानी समाज में बलात्कार पुरुषवादी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। जंगल में कोई धर्म नहीं है, बस एक ही नियम है, जीवन के लिए संघर्ष। और इस कठोर नियम से जंगल का कोई जानवर अछूता नहीं है। शेर हो या भेड़, हिरन हो या हाथी, सब इस नियम से बंधे हैं। किसी को कोई छूट नहीं। जीने के लिए कठोर संघर्ष, यही जंगल की सच्चाई है। इंसानी जीवन में जीने के लिए संघर्ष तो है, लेकिन ये नियम सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों को जीने के लिए संघर्ष नहीं, षड्यंत्र करने पड़ते हैं। बाकी लोगों को जीने के लिए कठोर संघर्ष करने पड़ते हैं। संघर्षशील लोग पीढ़ी दर पीढ़ी केवल संघर्ष करते हैं। षड्यंत्रकारी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी केवल षड्यंत्र करते हैं। इस षड्यंत्र से वे संसाधनों को हड़पते हैं। सत्ता और धर्म द्वारा समाज के नियम तय करते हैं। ये धार्मिक नियम सिर्फ उनके फायदे के लिए ही होते हैं। इन धार्मिक नियमों को संघर्षशील लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया जाता है, जिसे वे ताउम्र ढोते हैं। यही मेरा समाज है, जिस पर मुट्ठी भर षड्यंत्रकारी इंसानों का राज है। यहाँ सिर्फ इंसानों द्वारा इंसानों का दमन है, इंसानों द्वारा इंसानों का शोषण है, इंसानों द्वारा इंसानों पर अत्याचार है और इंसानों द्वारा इंसानों पर शासन है। मैं ऐसे इंसानी समाज में रहता हूँ जहाँ संघर्ष के साथ भयंकर शोषण है, प्रतिस्पर्धा के साथ भयंकर लूट है, अवसर के साथ पैरों में बेड़ियां हैं, संस्कारों के साथ हर आदमी भ्रष्ट है, आजादी के नाम पर अनेकों घेराबंदियां हैं, इंसानियत के नाम पर जातियों के बेड़े हैं, धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पाखंड है, सभ्यता के नाम पर चारों ओर बस चीख पुकार है, शांति के नाम पर हर तरफ अत्याचार है, भय भूख और भ्रष्टाचार है, धर्म के नाम पर जहालत का व्यापार है। इससे तो जंगल ही बेहतर है, जहाँ संघर्ष तो है लेकिन शोषण नहीं, डर तो है लेकिन भय नहीं, भूख है लेकिन भूख से कोई मरता नहीं, धर्म के नाम पर कोई किसी से लड़ता नहीं। मैंने जंगलीपन का बंधन तोड़ दिया, सदा के लिए जंगल छोड़ दिया। अब मैं जंगल में नहीं, समाज में रहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे समाज पर कोई गर्व नहीं। इंसानों के बनाए इस सभ्य समाज से अच्छा तो असभ्य जानवरों का अव्यवस्थित जंगल ही है, जो हमारे समाज से कहीं ज्यादा बेहतर है। इंसानों के बनाए इस सभ्यता का हिस्सा होने पर मुझे अब कोई फख्र नहीं, बल्कि शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसे समाज में जिंदा हूँ जहाँ संवेदनाएं मर चुकी हैं। इसलिए मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि मैं सभ्य हो चुका हूँ, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अभी भी इंसान बनने की प्रक्रिया में हूँ। जिस दिन इंसानों का यह सभ्य समाज असभ्य जानवरों के जंगली आवारा झुंडों से बेहतर हो जाएगा, उस दिन मैं भी खुद को पूरी तरह इंसान मान लूंगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।